नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजकल कुछ बच्चे एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे हैं, तो किसी बच्चे ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम एग्ज़ाम में सफल हो सकें। तो देखिए, कड़ी मेहनत तो एक पहली शर्त है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, उसके लिए कड़ी मेहनत तो पहली अनिवार्यता होती है। वैसे तो हर विद्यार्थी का ये कामना होती है कि जो उसने कड़ी मेहनत की है तो उसके बाद उसे अच्छा ही रिजल्ट प्राप्त हो, वह अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर सके। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियों में जुटे बच्चों के लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। शकुन शास्त्र के अनुसार परीक्षा में जाने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। मीठी दही में तुलसी दल मिलाकर उसका सेवन करने के बाद ही एग्ज़ाम के लिए निकलें। इसके अलावा भी कुछ एक उपाय हैं जो मैं बताऊंगा। मित्रों, सबसे पहली तो बात, जो विद्यार्थी हैं उन्हें श्री गणेश जी का स्मरण, उनकी आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को हर बुधवार के दिन दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे कुशाग्र बुद्धि का विकास होता है। दूसरी बात, माँ सरस्वती की आराधना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि विद्या की देवी तो वही हैं, ज्ञान तो वहीं से मिलेगा। तो इसलिए अपनी जिह्वा को तालू में लगाकर माँ सरस्वती के बीज मंत्र ऐम का जाप करने से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है तथा विद्या बुद्धि में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों को अध्ययन करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर की ओर रखना चाहिए, और हर विद्यार्थी की ये कोशिश होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ी अनिवार्यता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन करें। इससे कोई भी विषय का ज्ञान बड़े लंबे समय तक विद्यार्थियों के जेहन में ताज़ा बना रहता है। कठिन विषय की पाठ्य पुस्तकों में गुरुवार के दिन मोरपंखी जरूर रखें। हम लोग अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए ये उपाय मेरे मन में आया और हम लोग ऐसा करते थे। इसके अलावा स्वर शास्त्र के अनुसार जब सूर्य स्वर यानी दायां स्वर नासिका का चल रहा हो, तब कठिन विषय का अध्ययन करें तो वह शीघ्र याद हो जाता है। ब्राह्मी का सेवन करने से भी विद्यार्थी परीक्षा में सफल होते हैं। जिन विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तर भूल जाने की आदत हो, तो उन्हें परीक्षा में अपने पास कपूर और फिटकरी अवश्य रखना चाहिए। इससे होता क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है। स्वर शास्त्र के अनुसार ही एक बात मुझे और याद आई कि जब भी परीक्षा के लिए घर से निकलें तो वही पैर घर से निकालें जिसका स्वर चल रहा हो। इसी तरह परीक्षा कक्ष में भी प्रवेश करते समय भी चल रहे स्वर का ध्यान रखकर ही प्रवेश करें। इससे अनुकूलता सिद्ध होती है और सफलता प्राप्त होती है। एक उपाय मुझे और याद आ रहा है, और इसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको बताया था कि विद्या प्राप्ति का एक मंत्र है। वह मंत्र है कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस मंत्र को आप कम से कम एक माला दिन में अवश्य इसका जप करें। श्री रामचरितमानस की ही एक चौपाई और है बालकांड की, वह भी बड़ी उपयोगी रहेगी, और वह सफलता प्राप्ति के मंत्र के रूप में इसे याद रखें। और वह है, जही पर कृपा करहीं जन जानी, कवि उर अजिर नचावहीं बानी।
तो ये 2 श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के रूप में उपाय हैं। इनसे आपको विद्या प्राप्ति और सफलता की प्राप्ति भी होगी। और अंत में इस वीडियो के मैं वारों के अनुसार परीक्षा देने के समय जो उपाय आप कर सकते हैं उनके विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसे सोमवार के दिन अगर पेपर देने जा रहे हों तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख कर जाएं और शिवलिंग पर पान का पत्ता चढ़ा कर जाएं। मंगलवार को अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो श्री हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर प्रसाद खाकर जाएं। बुधवार को श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर जाएं और थोड़ी सी धनिया चबा कर जाएं। गुरुवार को अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो केसर का तिलक लगाकर परीक्षा देने जाएं और अपने साथ पीली सरसों भी रख लें। शुक्रवार को अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो सफ़ेद वस्त्र धारण करके जाएं। खीर का भोग माँ को लगाएं, माँ को चढ़ाएं, देवी को भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। और शनिवार को अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपनी जेब में राई के दाने रख कर परीक्षा देने जाएं। तो इससे मित्रों बहुत उम्मीद बन जाएगी कि आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लें। लेकिन कठिन परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं। कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा और उसके साथ साथ अगर आप ये उपाय भी करते हैं तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।